हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 61 सर्ग यानी 61वें सर्ग, द्विखष्टितम सर्ग यानी 62वें सर्ग, हम 61वें और 62वें सर्ग की कथा करेंगे। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में हैं। राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी श्री राम को विश्वामित्र जी के जीवन के बारे में वर्णन सुना रहे हैं। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, जब विश्वामित्र जी ने वह यज्ञ संपन्न कर लिया जिसमें त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया था, लेकिन वहां से इंद्र ने धक्का देकर गिरा दिया तो आकाश में त्रिशंकु की तरह लटक गए, वह आकाश में लटक गए। पुनः विश्वामित्र जी ने उन्हें नक्षत्र के रूप में देवताओं से कहकर नक्षत्र के रूप में स्थापित करा दिया। उसके बाद यज्ञ को समाप्त कर सभी वनवासी महर्षियों ऋषि महर्षियों को विदा कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। और उन महर्षियों से कहते हैं विदाई के समय कि हे ऋषि महर्षियों, मैं भी अब इस दक्षिण दिशा में आकर के जो मैं तपस्या कर रहा था तो यहाँ पे बहुत सी बाधाएं और विघ्न का सामना करना पड़ता है। अतः अब मैंने निश्चय किया है कि मैं दूसरी दिशा में चला जाऊं और वहां तपस्या करूं। तब मैंने निश्चय किया है कि पश्चिम दिशा में एक बड़े भूभाग पर जहां ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, वहां जाकर के मैं पुष्कर तीर्थ, जो एक बहुत ही सुंदर तपोवन है, वहां पर मैं वहां जाकर के तपस्या करने की मैं तैयारी कर रहा हूं। अब मैं वहां चला जाऊंगा। इस प्रकार से विश्वामित्र जी पुष्कर में जा करके और कंद फल मूल खा करके और घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इधर अयोध्या के राजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। यज्ञ की तैयारी के समय ही उनका यज्ञ पशु इंद्र ने चुरा लिया। यज्ञ पशु के खो जाने पर वहां के पुरोहित ने कहा कि हे राजन, ये आपका यज्ञ पशु का खोना आपके दुर्नीति का कारण है और इसका जो परिणाम होता है वो आपके यश को नष्ट करने वाला है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ शुरू होने से पहले, यज्ञ प्रारंभ होने से पहले या तो उस घोड़ा को ले आइए, या तो उस यज्ञ पशु को ले आइए, या आप किसी पुरुष पशु को आप खरीद करके लाइए जिसको यहाँ यूप से बांधा जा सके, यज्ञ में उसका प्रयोग किया जा सके। राजा अम्बरीश निकल पड़ते हैं और तमाम देशों से, तमाम नगरों से, तमाम जनपदों से गुजरते हुए चारों तरफ वो एक उत्तम पुरुष पशु को ढूंढते हुए वो भृगुतुंग पर्वत पे पहुंच जाते हैं, जहां पे भृगुवंशी मुनि ऋचिक अपनी पत्नी और पुत्रों के सहित वहां बैठे हुए हैं। राजा अम्बरीश मुनि ऋचिक को जाकर के प्रणाम करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके परिवार के कुशल के बारे में पूछने के पश्चात अपनी इच्छा को वहां रखते हैं कि हे मुनिवर, मैं चाहता हूं कि आप 1 लाख गौओं के बदले आप अपना एक पुत्र मुझे बेच दीजिए, जो यज्ञ पशु के रूप में, जो पुरुष पशु के रूप में प्रयोग किए जाए। इतना कहने के पश्चात ऋषिक मुनि ने कहा कि हे राजन, मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है वो मेरा बहुत ही प्रिय है, मैं उसे तो कदापि नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र के बारे में सोचना भी मत। वहीं ऋषिक मुनि की पत्नी, बच्चों की माता आगे आती हैं और कहती हैं कि हे राजन, मेरा सबसे छोटा पुत्र जो है कनिष्ठ पुत्र, जिसका नाम सुनक है, उसको मैं कदापि नहीं दे सकती हूँ, वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। पिता और माता की वार्तालाप को सुन करके उनके मझले पुत्र सुनह से आगे आते हैं और कहते हैं, हे राजन, मेरा ज्येष्ठ भाई पिता का प्रिय है, छोटा भाई माता का प्रिय है, अतः मैं ही मझला हूँ और मुझे अब आप ले चलिए, मुझे आप खरीद लीजिए।
राजा अम्बरीश ने रिसीवर को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ढेर सारे रत्न और 1 लाख गौ प्रदान करके उनके मझले पुत्र सुनहसेप को खरीद लेते हैं यज्ञ पशु के रूप में प्रयोग करने के लिए। अब सुनहसेप को लेकर के राजा अम्बरीश अपने रथ में बिठा करके अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में दोपहर में उनके मार्ग में पुष्कर आता है। पुष्कर तीर्थ में वह विश्राम करने का निर्णय लेते हैं और पुष्कर तीर्थ में वह पड़ाव डाल देते हैं। इस अवसर का लाभ उठा करके सुनहसेप विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, जो उनके मामा लगते थे। विश्वामित्र जी सुनहसेप के मामा थे। सुनहसेप विश्वामित्र जी के पास पहुंच करके बहुत करुण क्रंदन करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है जो मेरे जीवन की रक्षा कर सके। मैं अपनी एक व्यथा सुनाते हैं और कहते हैं अब तो न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरी माता है, न कोई भाई बंधु है। आपके अलावा मैं तो अनाथ हूँ और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है जो मुझे सनाथ कर सकते हैं। कोई उपाय करिए कि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए और राजा अम्बरीश के यज्ञ को भी पूर्ण किया जा सके। विश्वामित्र जी इतना सुनने के पश्चात अपने पुत्रों को बुलाते हैं। अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे बच्चों, मैंने इसके सुनहसेप के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है और इसके प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी ली है। अतः जिस उद्देश्य से पिता अपने पुत्रों को पैदा करता है कि उसके जीवन में उनके काम आवे, अतः मैं तुम लोगों को यह आदेश देता हूं कि इसके प्राणों की रक्षा हेतु तुम लोग राजा अम्बरीश के यज्ञ में जाकर के अग्नि को प्रसन्न करने हेतु अपनी आहुति दे दो। विश्वामित्र जी के पुत्र मधुस्पंद थोड़ा अभिमान पूर्वक बोले कि हे पिताजी, आप ये कैसा कार्य कर रहे हैं? किसी और को बचाने के लिए, किसी और के पुत्र को बचाने के लिए आप अपने पुत्रों के का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे पुत्रों का जन्म क्या सार्थक नहीं है। जो पुत्र जब उनके बातों को काट दें, आज्ञा की अवहेलना करें। अतः मैं तुम्हें वशिष्ठ पुत्रों के तरह साथ देता हूं कि जिस प्रकार वशिष्ठ पुत्र चांडाल योनि में जाकर के मुष्टिक प्रजाति में उनका जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार तुम लोग भी भस्म हो जाओ और तुम्हारा जो जन्म हो वह चांडाल योनि में मुष्टिक प्रजाति में जन्म हो, जो कुत्ते का मांस खाने वाले हों और 100 की रखवाली करने वाले हों, और ऐसे जीवन को प्राप्त करके तुम 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर जाकर दुख भोगो। इतना शाप दे करके विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को भस्म कर दिया। इधर विश्वामित्र जी ने सुनहसेप से कहा कि देखो, तुम डरो मत, निर्भीक होकर के मैं तुम्हें इंद्र और विष्णु के स्तुति का 2 गाथाओं का गान तुम्हें प्रदान करता हूं, और जब तुम्हें कुश के पास से बांध दिया जाए और लाल फूल का माला पहना करके लाल चंदन लगा दिया जाए, तो विष्णु यूप के पास जाकर के तुम इंद्र और विष्णु की स्तुति करना, अग्नि की स्तुति करना, और इन 2 गाथाओं से का जब गान करोगे तो तुम्हें अपनी मनोकामना पूर्ण होते हुए तुमको दिखेगी। तुम्हारी मनोवांछित तुम्हें मनोकामना मिल जाएगी। पुनः से विश्वामित्र जी से 2 गाथा अपने स्मृति में ले लेते हैं। 2 गाथाओं का गान करने का निर्णय लेकर के वह राजा अम्बरीश के पास आते हैं और सुनहसेप कहते हैं कि हे राजन, अब आप शीघ्र चलिए और अपने यज्ञ का आप आयोजन संपूर्ण करिए। राजा अम्बरीश उनको लेकर के अपने नगर में आ जाते हैं और यज्ञ को प्रारंभ करा देते हैं। और जब सुनहसेप को कुश के पास में बांध दिया जाता है और उनको पशु जैसा स्वरूप दे दिया जाता है,
और उन्हें लाल फूलों की माला पहना करके, लाल चंदन टीका लगा करके विष्णु यूप में बांध दिया जाता है। ठीक उसी समय सुनहसेप ने उन 2 महान गाथाओं का गान प्रारंभ कर दिया जो विश्वामित्र जी ने उन्होंने दिया था, और उन गाथाओं का गान करते ही साक्षात इंद्र प्रकट हो जाते हैं और उनके उस गान से प्रसन्न होकर के अभय जीवन दान देते हैं, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। और राजा अम्बरीश के यज्ञ का सारा फल, जो यज्ञ पशु को बलि चढ़ाकर दिया जाता है, वह बिना बलि चढ़ाए ही वह सारा फल प्रदान करते हैं राजा भगवान इंद्र, जो राजा अम्बरीश को मिलना चाहिए। 62वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अब 63वें सर्ग की कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।